छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमारे साथ हैं। और मिर्जा यामीन जी रियाद से पूछ रहे हैं, सर वर्लपूल बाय कर लूं क्या? बल्क डील के चलते प्राइस 10% लो है। अंशुल भाई, वैसे तो डिस्कस कर लिया था हमने वर्लपूल, लेकिन एक बार बता दीजिए सर कि 10% नीचे कोई चीज़ मिल रही हो तो बाय करनी चाहिए या नहीं? अंशुल भाई अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। सॉरी सर, देखिए 13,600 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप शेयर है। स्मॉल कैप शेयर आपको पता ही है, नेवर बाई ऑन डिप, बाई ऑन ब्रेकआउट, बाई ऑन ऑल टाइम हाई, बाई ऑन 52 वीक हाई, नेवर बाई ऑन डिप। और ऊपर से 10, 20, 50 मूविंग एवरेज डेली, वीकली, मंथली तीनों पे नीचे है, तो भी आपको नहीं बाई करना है। एक और होगा, एक और होगा। ठीक है अंशुल भाई, यही है फाइनल आंसर? नहीं सर, मैं तो नहीं बाई करूंगा। मैं सिंपल स्ट्रैटेजी जो मेंटेन करता हूँ, 10, 20, 50 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। हम्म। एकदम एक्सेप्शनली रूल तोड़ता हूँ जब बहुत नीचे से कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखती है, इसमें तो बल्कि सेलिंग दिख रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है आरती ड्रग्स पर, सुनील कुमार जी का है। 480 रुपये के लिए हुए हैं, 2 से 3 महीने का व्यू जानना चाहते हैं, होल्ड या सेल? मानस सर, इस पे क्या करें आरती ड्रग्स पर? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत क्लियरली निगेटिव लग रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हमने कुछ दिन पहले देखा था। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए 424 के नीचे। अगर 424 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद 375 तक के लिए गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये भी ध्यान रखिए कि खरीदारी आपको अब केवल 480 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है। एसबीआई पर एफ आर फॉर्ड एवर करके नाम से एक आईडी बना हुआ है, एसबीआई 780 रुपये पर। अंशुल भाई, इन्होंने कुछ क्वांटिटी ली हुई है, 300 शेयर। क्या करें इस पर? एकदम गलत ले लिया सर। 828 का ब्रेकआउट था, 1050 का टारगेट था, 1000 लगभग हाई बन चुका है, 999। अब देखिए, व्यू होना अलग चीज है, रिस्क रिवॉर्ड मतलब ट्रेड होना अलग चीज है। रिस्क रिवॉर्ड अब आपका मैच ही नहीं करेगा। व्यू भले अभी भी 1050 का है, बट यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत छोटा है। और जो रिजल्ट के अगले दिन गैप अप ओपनिंग आई थी, उसके बाद से तो हमने इसको 960 के आसपास छोड़ ही दिया था कि अब नहीं ट्रेड करेंगे। तो अब दिक्कत में तो है। मैंडेटरी स्टॉप लॉस स्विंग लो का ले लीजिए, 960 रुपए के आसपास। उसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। फिर 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होने गया तो 920 तक आ जाएगा, तो 960 के नीचे नहीं रहना है। ठीक है। मानस सर, ट्रेंड इस पे सर क्या करें? काफ़ी ऊपर से ये नीचे गिरता हुआ चला गया शेयर। हालांकि कल ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में था, परसों टॉप लूजर्स की लिस्ट में था। अब भी ये शेयर थोड़ा सा प्रेशर में ही है। सर, इस पर आपकी स्ट्रैटेजी? अब अगर आप देखें तो सितंबर के मंथ से अगर आप देखें तो जब भी पुल बैक स्टॉक में देखने को मिला है तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया है। हम्म। एक बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो यहाँ पर खरीदारी तो नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो इंतजार करिए, कभी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और जिस तरह का ब्रेकडाउन हमने वीकली चार्ट पे देखा है उसको देख के लग रहा है कि शायद हमें बहुत ही जल्द 4000 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीक स्ट्रक्चर है, तो कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें। और खरीदारी तो अब आपको 4725 के ऊपर ही करनी है। ठीक है। नीरज यादव जी का सवाल है, सी एस सी 183 के लिए हुए हैं अंशुल जी इन्होंने। इस पे क्या टारगेट इस समय बन रहा है सर? तो वीकली पे पैटर्न इन द मेकिंग है, 43 वीक्स का, बल्कि 46 वीक्स का कपनल पैटर्न है। जो 1, 2, 3, 4 ये 5वें हफ्ते की डाउन मूव है। ये प्रोबेबली हैंडल डेवलप करने आई है 10, 20 वीकली मूविंग एवरेज में। अभी ट्रेड नहीं है, अगर है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश ट्रेड 180 रुपए के ऊपर बनेगा तब 240 का टारगेट खुलेगा। तो पैटर्न इन द मेकिंग है, बेहतरीन है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, स्ट्रक्चर में मेरी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। 180 के ऊपर मैं बाई देना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अ, एक शेयर है एडलवाइज। मानस सर, इस काउंटर पर आपकी राय सर? 121 का इन्होंने लिया हुआ है, इस पर क्या टारगेट वगैरह दिख रहा है सर? क्योंकि इस काउंटर में भी हमने देखा था कि सर जब ब्रोकिंग के शेयर्स चलने शुरू हुए थे तो एक अच्छा मूव मिला था, लेकिन फिर एक बार फंसा गया ये शेयर। तो देखिए, पिछले करीब अगर आप 4-5 मंथ देखें तो 125 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ ले हुआ है।
तो जब तक 125 के ऊपर ना निकले तब तक खरीदारी नहीं करनी है आपको, कोई फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर हम एक सपोर्ट देखें तो सबसे पहले तो 105 रुपए पे सपोर्ट है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी ये है कि क्योंकि क्योंकि देखिए ट्रेंड नहीं है, इसलिए होल्ड करने की सलाह भी नहीं है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस 104 रुपए का लगाना है। उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर 125 के ऊपर निकला तो उसके ऊपर आपको करीब 25 से 30 रुपए का अपमूव जरूर दिखा देगा स्टॉक। जेके सीमेंट, यहाँ पर क्या व्यू रहेगा अंशुल भाई? शिवानी जी हैं। तो जेके सीमेंट में ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है करेक्शन कंप्लीट है। यहाँ से अगर मंथ एंड तक या इस महीने में 5850 5870 प्रोटेक्ट हो जाता है तो लगभग मंथली चार्ट पे करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वापस अपमूव रिज्यूम होनी चाहिए। मैं 4 5 6 दिन का और समय लेने के मूड में हूँ, उसके बाद बहुत प्रॉपर व्यू बनेगा। बट फिलहाल प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का सवाल है, मानस सर, टाटा मोटर्स, इस पर आपका व्यू सर? टीएमपीवी आई बिलीव इनका सवाल उसी पर होगा। तो देखिए अब यहां पर एंट्री तब तक ना करें जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ना निकले। एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का शॉर्ट टर्म चार्ट पे ट्रेंड है। एक सपोर्ट था 380 रुपए के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। तो टेक्निकली तो कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 349 का। अगर वो निकले, उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कोई बाउंस बैक भी देखने को मिले तो मेरी राय में 375 380 के आसपास लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 406 के ऊपर करनी चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, एल&टी फाइनेंस बाय कर सकते हैं या नहीं? विपुल रावल जी का सवाल है। अंशुल भाई, एल&टी फाइनेंस पे आपकी कॉल ज़बरदस्त रही है सर, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन रहा, डबल से ज़्यादा हो गया। आई रिमेंबर आपने 140 150 पर ये काउंटर आइडेंटिफाई किया था, पिछले 6-8 महीने में ये डबल हो गया सर। अभी क्या करना है? या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में जाके बैठ जाना है। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टाटा कैपिटल हैं, एक हमारे दर्शक हैं इनके पास। सर, मानस सर, टाटा कैपिटल पर आपका व्यू सर? देखिए टाटा कैपिटल काफी नया स्टॉक है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है मेरे लिए। अगर किसी ने एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से 320 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन अगर कंसोलिडेशन के बाहर निकला, 327 के ऊपर निकला तो 335 36 तक के प्राइस देखने को मिल जाएंगे। अंशुल भाई, जीएमआर एयरपोर्ट 2 से 3 महीने के व्यू के साथ ले सकते हैं क्या? तनिष्क जी पूछ रहे हैं। जी हमारे रिपोर्ट सर अगर लेना है तो ले सकते हैं। डेली चार्ट पे एक छोटे से फ्लैग का ब्रेकआउट आया है, बट मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा जो कि 102.50 पे आता है। 102.50 के नीचे आए तो एग्जिट भी करना पड़ेगा, नहीं तो 120 रुपये निकल जाएगा, क्योंकि बड़े वाले पैटर्न का भी ब्रेकआउट है तो प्रोबेबिलिटी है 120 जाने की। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ओरिएंट सीमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं। मानस सर, ओरिएंट सीमेंट किस लेवल, क्या लेवल लग रहे हैं सर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए ये एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर रहा है और मेरे ख्याल से 360 रुपए से हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी कोई मौका मिले, बाउंस बैक मिले, आप जितना लॉस बेयर कर सकते हैं वहां पर यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। जिस तरह के पैटर्न से उसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक 140 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है। एक सवाल गोकुल एग्रो पर है। अंशुल भाई, इस काउंटर पर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि ये काउंटर थोड़ा बजिंग भी रहा। मिड कैप स्मॉल कैप में अक्सर शेयर सुस्त रहे हैं, ये शेयर थोड़ा सा चला है, तो इसलिए सवाल भी बनते हैं इस पर। क्या करें सर इस पर? सर कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल 10 डे मूविंग एवरेज से बनी थी, जो अब ब्रेकआउट पॉइंट पे आके अटक गई है 212.50। तो अगर प्रीएम्प्टिव कल 198 लिया है तो ब्रेकआउट का पॉइंट आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नई तेजी 212.50 213 के ऊपर टिकने पे बनेगी। कपनैंडल का ब्रेकआउट 240 तक का टारगेट। साक्षी जी का सवाल है, सर टाटा स्टील कौन से लेवल पर बाय कर सकते हैं? मानस सर?
तो देखिए टाटा स्टील आई थिंक अब भी खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा वेट और करें, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी पिछले करीब 2 हफ्ते से जो गिरावट है उसमें रिवर्सल कहीं देखने को नहीं मिला है, और रिवर्सल के लिए कम से कम 176 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर उसके ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, और उससे पहले क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो अप्रोच आपकी कॉशियस रहेगी, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 160 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है इंडसइंड बैंक पर। अंशुल भाई, इस काउंटर पर आपकी राय? काफी उठापटक वाला शेयर रहा ये। सर उठापटक वाले शेयर तो वो पसंद ही है। कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, हैंडल इन द मेकिंग है। छोटा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड करना है तो 858 के ऊपर कर लीजिएगा, 892 तक। और बड़ा ब्रेकआउट 892 के ऊपर प्लेस्ड है, उस केस में 927 तक ये आराम से जा सकता है, जो पहला रेजिस्ट फी करना है तो 897 निकलने का 857 निकल। ठीक है, थोड़ा आवाज कट गया अंशुल भाई, थोड़ा सा लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए बस। एट प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो 857 के ऊपर, कंफर्म बाई करना है तो 892 के ऊपर। अभी कोई ट्रेड नहीं है, 857 कम से कम निकलने दीजिए। 857 तो ज़्यादा दूर नहीं है, 4 रुपये ऊपर है, ऑलमोस्ट 4 सवा 4 रुपये। हाँ, ब्रेकआउट उसी के ऊपर है। ठीक है, तो 4 रुपये ऊपर का वेट कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ड्यूरिंग द शो आ जाए तो आप प्लीज़ मुझे बता भी दीजिएगा। एक सवाल मिला है हमें यहाँ पर वेदांता पर। सर वेदांता में मानस सर, इस पर आपकी राय सर? देखिए वेदांता में अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है, अगर आप 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो एक बढ़िया पिक हो सकता है इस स्पेस में। स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ब्रेकआउट दिया, हालांकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो वापस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो एक डीप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 474 का, 474 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए, और 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 600 से 625 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है अंशुल भाई, एक शेयर पर राय आपकी चाहिए। दीवान जी हैं, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल पर। इसमें मीडियम टर्म का टारगेट पूछ रहे हैं आपसे। सर आवाज कटी थी। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल अंशुल भाई, जो ये ट्रक वाला जो अभी जो शेयर लिस्ट हुआ है। टाटा सर, इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, और ये हम लास्ट वीक डिस्कस किए थे कि 306 का जो लो बना है वो जब तक प्रोटेक्टेड है, ऑल टाइम हाई 345 तक आ सकता है, लगभग वहां आ गया है। यहाँ से कोई फ्रेश व्यू देना मुश्किल है क्योंकि डेटा नहीं है, बट अगर लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो अब 326 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर नेटको फार्मा भजीश के नाम से आईडी बना हुआ है। मानस सर, नेटको फार्मा पर आपकी राय सर? देखिए अभी जिस तरह की सेटअप है उसमें आपको ट्रेडिंग करके निकल जाना है। एक्चुअली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी 20 तारीख को, 20 नवंबर को, जब स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। उसके बाद स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ, बट स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल रिकवरी दिखाई थी, और कल 200 मूविंग एवरेज जो कि टारगेट थे एक्चुअली उस ब्रेकआउट के, वहां तक गया स्टॉक। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। 840 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 940 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, श्रवण सिंह जी का सवाल है, सुपर चैट पर मिला है अंशुल भाई। एलगी इक्विपमेंट ये पूछ रहे हैं कि बाय कर लें क्या आज? हैमर साहब बन रहा है, और एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज में भी शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। इनके दो सवाल हैं सर सुपर चैट पर। एक तो एलगी इक्विपमेंट में अंशुल भाई मैं आपको एक खबर भी बताता हूँ। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 100 करोड़ रुपए का माल उठाया है 483 के आसपास। ये कल की खबर थी, मतलब परसों की खबर थी। कल परसों मार्केट आवर्स के बाद आई थी, कल हमने ली थी ये खबर। इस काउंटर पर आपकी राय सर? सर देखिए, एलगी ट्रेंड था 39 वीक्स में 48% करेक्ट किया, उसके बाद से रेंज है 592 ऊपर में और 420 नीचे में, इसी रेंज के अंदर चल रहा है। मे बी 50 मंथ मूविंग एवरेज नहीं तोड़ रहा है 468 का, तो एक बाउंस बैक बन सकता है 590 तक।
बट आइडियली बहुत अच्छी बाई है तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बाई नहीं बन रहा है। तो मैं बहुत बाइंग की सलाह तो नहीं दे पाऊंगा। सामने इनका दूसरा सवाल एप्कोटेक्स इंडस्ट्री पे था। यहाँ पे जी। ठीक ठाक है, वीकली चार्ट पे एक बड़ी मूव आई, उसके बाद थ्री टाइट क्लोजर है। अगर 409 410 निकलता है तो 450 460 तक आ सकता है। नैन्सी जी का सवाल है मिंडा कॉर्प और स्पाइस जेट, मानस सर इन दोनों पर स्टॉप लॉसेस और टारगेट क्या रखें शॉर्ट टर्म के लिए? तो देखिए, मिडनॉक कॉप की जहां तक बात है, यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसला भी है। पर देखिए, यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मिंडा कॉप में बने रह सकते हैं। अगर आप देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज करीब 570 के आसपास आता है और 20 वीक मूविंग एवरेज 560 के आसपास आता है। तो 560 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। पैटर्न मीडियम टर्म का आउटलुक ठीक ठाक है, पॉजिटिव लगता है। तो 560 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 620 के ऊपर निकलेगा तो 670 तक के प्राइस आपको देखने को मिल जाएंगे मिंडा कॉप पे। वैभव जी का सवाल है इन्फीबीम और आलोक इंडस्ट्री, अंशुल भाई इसमें अभी ऐड कर सकते हैं क्या? इन्फीबीम सर, इन्फीबीम 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर टिक नहीं रहा है। टिकेगा तो फिर 24 रुपए तक जाएगा। 1890 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आलोक इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। जो सपोर्ट जोन हम डिस्कस कर रहे थे 16.8 आ रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज 17.5 निकला। अंशुल भाई आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो गई, आलोक इंडस्ट्री का प्लीज़ व्यू दोबारा बता दीजिए। 1750 निकलता है 50 डे मूविंग एवरेज, तो फिर इसमें तेजी डेवलप होगी 20 रुपए 40 पैसे तक की। ठीक है। एक सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, मानस सर इस पे शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रख सकते हैं सर? देखिए, बिल्कुल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप आने वाले 1 से 2 दिनों की बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले। शायद 285 तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा दे, लेकिन ये केवल एक बाउंस बैक है, तो उसको उसी की तरह लेना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। उसके लिए कम से कम 300 रुपए के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। उसके ऊपर निकलेगा तभी कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अभी के लिए आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें, या ट्रेडिंग आपने की है तो एक स्टॉप लॉस 269 के नीचे लगा के रखिए, लेकिन ध्यान रखिए 284 85 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करें अगर ऊपर आता है तो। ठीक है। एक सवाल मिला है पर्ल माखीजा के नाम से आईडी बना हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाय कर सकते हैं क्या अंशुल जी? अंशुल जी लग रहा है थोड़ा कुछ फ़ोन कॉल पर अटक गए। मानस सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर इसको बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपके पास समय है, अगर आप 3 से 6 महीने का समय दे सकते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समय खरीद सकते हैं। वीकली चार्ट ठीक लगते हैं, कंसोलिडेशन है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 70 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। आपको स्टॉप लॉस 55 रुपए के नीचे जरूर से लगाना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है टाइटन पर, 3831 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, एक हमारी दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, सर इसमें 3813 रुपए के, इस पर रिव्यू चाहती हैं। ये प्रॉफिट तो मिल रहा है मानस सर इस शेयर पर, लेकिन उतना नहीं मिल रहा, मतलब स्पीड उतनी नहीं है, परसेंटेज में देखोगे तो 3% ही है केवल। जी, तो देखिए, टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो मैं समझता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 1 साल 1.5 साल के लिए जरूर रखें। क्योंकि जो एक रेजिस्टेंस रेंज थी करीब 3880 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और मेरा समझना है कि अगर आपके पास करीब करीब 12 महीने का समय हो तो शायद आप यहाँ पर बड़े टारगेट 47 मिनट के भी सेट करके चल सकते हैं। और ये स्टॉक ऐसा है कि कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी भी करे। अभी के लिए स्टॉप लॉस आपको 3600 रुपए के नीचे लगाना पड़ेगा अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। ठीक है। एक सवाल मिला है बजाज फाइनेंस पर, अंशुल भाई इस पर व्यू दे दीजिए। 1011 का हमारे एक दर्शक हैं शिवांश फैमिली के नाम से आईडी बना हुआ है, इसमें क्या व्यू रहेगा? तो बजाज फाइनेंस तो वही जो पुराना 176 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 778 पे जनवरी 2025। उसके बाद सेकंड बेस ब्रेकआउट 966 पे। दोनों के टारगेट 1200 रुपए हैं, तो स्लो एंड स्टडी 1200 निकल जाएगा। 1020 वीकली मूविंग एवरेज में आके अब वापस से फॉलो थ्रू एक्शन वाली कैंडल बन रही है। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई क्रॉस करके 1200 निकल जाना चाहिए। पेशेंस वाला गेम है, पेशेंस रखेंगे तो 1200 मिल जाएगा। ठीक है। टिप्स म्यूजिक, सोमन पांजी का सवाल है, सर इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है क्या मानस सर?
देखिए ब्रेकआउट नहीं, रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 950 रुपए से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे थे। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक के लिए। इस बाउंस बैक में आपको 600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 514 514 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। अंशुल भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। अब देखिए, अंशुल भाई का व्यू तो बहुत ज़रूरी होता है। आप गर्दन मना कर रहे हैं, लेकिन आपने रिलायंस पर पहले भी धमाल किए हैं, तो अब रिलायंस पर व्यू तो आपका चाहिएगा। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देना। ठीक है, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में हो सकता है, सेबी का डिस्क्लोजर है आपकी तरफ से, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह बता दें। 1532 का सपोर्ट है। ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस आएगा 1597 पे, और 1597 के ऊपर फिर क्लियर ब्लू स्काई है। एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस 1690 के आसपास आता है। और ओवरऑल मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में 2200 के व्यू के साथ बाई किया है। ऑप्शन सेलिंग में कवर्ड कॉल राइटिंग ये सब करता रहता हूँ, तो रोज ही कुछ ना कुछ ट्रेड होता है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस की कोई सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, मानस सर आपका व्यू सर रिलायंस पर। देखिए रिलायंस का व्यू काफी समय से पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो जब से स्टॉक ने 1450 के लेवल को ब्रेक किया तो ऐसा लग रहा था कि 1550 तक जाएगा। अब स्टॉक ने 1550 के लेवल को ब्रेक किया, तो देखिए अब अगर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई जो कि 1608 है वो टारगेट आपके नहीं रहेंगे। अब आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं। अगर आप बड़े स्टॉप लॉस टारगेट के साथ प्ले कर सकते हैं तब आप रिलायंस में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 1490 के नीचे लगा के रखे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1725 से 1750 के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने के लिए सेट करके रखें। ठीक है, जुपिटर वैगन 200 शेयर लिए हुए हैं 326 के, 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। अंशुल भाई, आई नो कि आप इस काउंटर को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं रहे हो, लेकिन ज़्यादा दूर की खरीदारी नहीं है इनकी, 326 की है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं जो कि 500-600 रुपये के लेवल के भी फंसे हुए हैं। अब इस काउंटर पर 326 का लेवल मिल जाएगा इनको? मिल जाना चाहिए, क्योंकि 50 मंथ मूविंग एवरेज 290 पे है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक 315 320 की जोन तक है। 315 पे जरूर सवाल पूछ लें जैसे ही मौका मिले। वहां पे निकलने की ही सलाह रहेगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि 272 वाला अभी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट पिछली अचीव हो चुका था मार्च में, उसी को रीटेस्ट करने आ रहा है। तो 272 मेरे को दिख रहा है, बट यहाँ पे एक सपोर्ट पे है तो बाउंस बैक कर सकता है। एनएचपीसी में एवरेज कहाँ करें? आदिब अहमद साहब पूछ रहे हैं। मानस साहब, देखिए एवरेज करने वाला स्टॉक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर 75 रुपीज के नीचे जाएगा तो 70 रुपए और 65 रुपए तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो एवरेज नहीं करना है। आपके पास पोजीशन है तो 74 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। और ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल 90 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है, एक दर्शक हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कोई स्टॉक बता दीजिए जो कि अगले 2 साल में 2 गुना हो जाए। अंशुल भाई, कोई पिटारे से निकालिए, फिर मैं मानस सर के पास भी आता हूँ इसी सवाल पर। सर इनको मैं मतलब एक सलाह दूंगा, सुबह वाला शो आपने देखा नहीं, उसमें बहुत बढ़िया स्टॉक दिया था। उसके पहले मैं एक बार मानस सर से एग्री करना चाहूंगा, कोई तो मिला जो एनएचपीसी पे सेल दे रहा है। नहीं, जितने फंडामेंटल वाले हैं सब बाई ऑन डिप कर रहे हैं। इकलौता मैं ही झंडा बुलंद किए हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स से 55 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो कम से कम 1 और 1 11 तो हुए, कोई तो मिला जो साथ दे रहा है। अब आते हैं सर स्टॉक पे। बायोकॉन बायोकॉन हमने पहले भी बताया था, 320 रुपए पे प्रीएम्प्टिव बाइंग, 400 रुपए पे ब्रेकआउट बन रहा है, यहाँ से 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 192 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है। दूसरा, फंडामेंटल स्तर पे भी चीजें कुछ कुछ सुधर रही हैं, ये आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, मैं सिर्फ ईपीएस के द्वारा बता दे रहा हूँ। 574% ईपीएस ग्रोथ आई है सितंबर में, 20% सेल्स ग्रोथ है। 3 क्वार्टर से 13 15 20% सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन थोड़ी सी बीच में एक मार्च में 15% दिख रही है, बट उसके पहले 7 9 और जून में 7 और सितंबर में 8, तो वही 7-8% के आसपास की मार्जिन मेंटेन है। तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल स्तर पे भी सुधरा है, तो 700 रुपये हमको दिख रहा है। लगभग जितने लॉन्ग टर्म क्लाइंट हैं 18 से 24 महीने वाले,
सभी को हमने खरीदवाया है 320 पे, और अब और थोड़ा सा खरीदवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो बायोकॉन अंशुल भाई की तरफ से एक ऐसा शेयर जो कि आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। मानस सर से भी पूछ लेते हैं। मानस सर, चलने से पहले आपसे भी एक, आज मैं सर शॉर्ट टर्म नहीं पूछूंगा मानस सर, बिल्कुल आज लॉन्ग टर्म ही पूछूंगा। इसी सवाल के साथ एंड करूंगा बिल्कुल। आपके साथ आज का शो, मतलब आज की पारी अभी तक की, कि सर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि समय आ गया है जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो या एचडीएफसी बैंक हो। अगर इन दोनों में से एक स्टॉक पिक करना हो और लॉन्ग टर्म के लिए, करीब 1 साल के लिए, तो वो एचडीएफसी बैंक होगा। आई थिंक यहाँ पर अब आप एक ट्रेड ले सकते हैं जहां पर अपने स्टॉप लॉस 940 के नीचे लगा के रखेंगे आप, और ऊपर की तरफ 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो 1250 तक के टारगेट आपको एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। ठीक है। एक सवाल मानस सर, चलिए ये भी आपका जो शेयर है इसको भी ध्यान में रखेंगे, और अगर कोई सर शॉर्ट टर्म वाला हो वो भी दे दीजिए। मैं मजाक में ही बोल रहा था कि ठीक है अब लॉन्ग टर्म लूंगा, लेकिन अगर आप कोई अपनी पिक लेकर आए हैं वो प्लीज शेयर कर दीजिए। जी, तो देखिए, पहला स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अशोक लेलैंड पे है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 152 152 रुपए के स्टॉप लॉस से एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 165 रुपए के आसपास सेट करके चल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो मदरसन का है। मदरसन में अगर आप देखें तो काफी समय से एक रेजिस्टेंस था 112 113 का, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस निकले हैं, वहां पर वॉल्यूम्स हैं। आई थिंक यहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। 112 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 122 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। मानस सर की एक तो लॉन्ग टर्म पिक एचडीएफसी बैंक जो कि 1250 का टारगेट, फिर एक शॉर्ट टर्म कॉल सर ने दी है मदरसन, जहां पर कि शॉर्ट टर्म में आपको एक मूव मिल जाएगा 112 के स्टॉप लॉस के साथ। और अंशुल भाई ने बताई बायोकॉन जैसा शेयर जहां पर कि आपको अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। तो ये 3 शेयर आपको मिले हैं। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक हमारे दर्शक हैं, थोड़े नाराज हैं मेरे से, विवेक द्विवेदी जी। अरे विवेक जी, आप सवाल तो भेज दीजिए। सर मुझे मिला ही नहीं है, पता नहीं कैसे जा रहा है कोई आपका सवाल। कहना है बाय संसेरा इंजीनियरिंग। ओके, मिल गया सर। सॉरी सर, आपका सवाल दिखा नहीं मुझे। अंशुल भाई, संसेरा इंजीनियरिंग ये बाय कर सकते हैं क्या? इस पे मेरे ख्याल से पहले भी सवाल आया था, क्योंकि चार्ट पे लाइन मार्क की हुई है 1430 जो ब्रेकआउट था उसका टारगेट ऑल टाइम हाई था जो आज टेस्ट हुआ है। जनरली ऑल टाइम हाई के पास से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन आती है जो अब यहाँ पे आ सकती है, तो फ्रेश बाइंग के लिए देर हो चुकी है। 10-20 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है स्टॉक। ठीक है। पीसीजे पराग मित्तल साहब का सवाल है सर, इस पर आपका व्यू? जितने लोग पीसीजे में शॉर्ट टर्म ट्रेड ढूंढ रहे हैं कृपया मत ढूंढिए, मंथली चार्ट का ट्रेड डेवलप हो रहा है। 8-10 कैंडल भी लगाया रिवर्सल में और उसके बाद 5-6 कैंडल भी लगाया टारगेट अचीव करने में, तो आप मान के चलिए कि 15-16 महीना होता है, यानी 1.5 साल का समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 8-10 दिन में बाउंस बैक नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी एविडेंस बनने में ही कहो 2 महीना लगा दे, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर दूर रहे। लॉन्ग टर्म वाले, जिस दिन इस पे कोई मंथली पे बुलिश एविडेंस या रिवर्सल बनेगा मैं खुद ही आके बताऊंगा, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा स्टॉक बना रहता है। बिल्कुल ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और आज हमारे साथ अब दूसरे महारथी जुड़ चुके हैं, प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, और हमारे अब करण अर्जुन की जोड़ी में अर्जुन साहब जा रहे हैं, करण साहब आ रहे हैं। तो चलिए अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। प्रदीप भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रदीप भाई, आज मार्केट में आपने क्या करवाया क्लाइंट्स को अपने? प्रॉफिट बुक कराया है या अभी खरीदारी का जोश दिया है आज?
सर देखिए, ओवरऑल अब देखेंगे, लास्ट 2 दिन से डेटा थोड़ा चेंज हुआ है। हमने देखा कि जब एक्सपायरी दिन था उस दिन भी एफआईआई की तरफ से एक बाइंग आया था कैश सेगमेंट पे ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ा बहुत सेल करके गया। और कल का भी एफआईआई की तरफ से बाइंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं 2 दिन का इंटरप्रिटेशन बहुत ही पॉजिटिव है। और अभी देखेंगे 26,267 के आसपास निफ्टी है। तो थोड़ा मार्केट का जो रेशियो है वो थोड़ा ऊपर की साइड में ज्यादा हुआ है। 26,450 से लेके 26,500 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार मार्केट टॉप बना सकता है शॉर्ट टर्म में। तो अभी कभी भी अगर मार्केट 26,150 26,200 आता है, सो हर एक गिरावट में बाय करने का सलाह रहेगा निफ्टी को। एंड विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 26,000 एक सपोर्ट के तौर पे है। और आज हम थोड़ा बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोमेंटम भी लौटा है कल के बाद आज। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर हम अभी निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे, ऑलमोस्ट 1507 स्टॉक एडवांस में है और डिक्लाइन 1300 स्टॉक्स है, तो मोटा मोटा मिला जुला कारोबार है। सो व्यू पॉजिटिव ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो थोड़ा पोजीशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए और स्टॉप लॉस को ध्यान रखिए जी। प्रदीप भाई, मैं दर्शकों के सवाल ले रहा था और जेपी पावर और यूको बैंक पर क्या टारगेट हो सकता है, ये हमारी एक दर्शक हैं हमारे निधीप जोशी जी, इनका सवाल है। जेपी पावर, इस पर हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं और यूको बैंक पर हमने डिस्कशन शायद नहीं किया पिछले काफ़ी समय से। जेपी पावर सर अदानी ग्रुप में जा रहा है, 24% स्टेक है जेपी एसोसिएट का जेपी पावर में, वो तो जेपी एसोसिएट खरीद रहे हैं, लेकिन जेपी पावर का 24% स्टेक उनको सीधा मिलेगा। क्या करें सर जेपी पावर में? विवेक सर, मैं जब तक ये 25-26 के ऊपर नहीं आता है ना, तो मेरे तरफ से तो बाई कॉल नहीं रहेगा। इनफैक्ट बार बार न्यूज आता है स्टॉक ऊपर से नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जिनके पास व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने का, आप बने रहिए। एक बार 17 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म 1-2 दिन का जो मोमेंटम है अभी तो हम्म, नहीं आने वाला। और हम्म, यूको बैंक पे मुझे लगता है कि 30 पॉइंट अभी 8-9 के आसपास का प्राइस है। उछाल में एग्जिट करने का प्लान सोचिए यूको बैंक से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है ये पीओसीएल सर 1000 प्लस पीओसीएल लिए हुए इन्होंने 1000 पर, आपका कोई टारगेट सर? देखिए, 1,000 पे हमने बाई किया है पीओसीएल पॉन्डी ऑक्साइड हाँ। को, तो फिर 1315 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका मेंटेन करना चाहिए अभी ऑलमोस्ट 1185 में। अब बने रहिए इसके साथ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसमें आना चाहिए ऑलमोस्ट 1450। उसके बाद आपको 1580 1600 तक जा सकता है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। एस के आहूजा जी हैं सर, एजीआई इंफ्रा पूछ रहे हैं, 200 शेयर पड़े हुए हैं इनके पास 278 के भाव के, इस काउंटर पर आपकी राय? 273 रुपये चल रहा है और काउंटर में पीछे तो अच्छा मूव मिला था, लेकिन अब थोड़ा सा, मतलब वैसे तो अभी भी रफ्तार में है लेकिन उतना नहीं। देखिए, अभी भी चार्ट खराब हुआ है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से हल्का हुआ है, एक डबल टॉप फॉर्मेशन किया है 294 के आसपास, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में पॉजिटिविटी है। सो इसका जो डेली कैंडल है वो खराब हुआ है। मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आ सकता है 261 260 के आसपास, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है और स्टॉक सपोर्ट लेना चाहिए। और लगातार हम देखेंगे लास्ट ईयर अक्टूबर से स्टॉक भाग रहा है, तो मुझे लगता है कि जिनके पास भी है आप एक बार 250 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक्स में। अगेन आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देंगे, और जैसे जैसे स्टॉक्स अगेन मोमेंटम में आएगा तो आप भी अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते जाइएगा। लेकिन चार्ट खराब नहीं हुआ है, बने रहिए, वीकली चार्ट सही है। देव एक्स करके एक शेयर है सर, इस पर आपकी राय? ये देव एक्सेलरेटर होगा, बिल्कुल ठीक है। देव डीवी एक्सेलरेटर 45 रुपये का शेयर है। प्रदीप भाई, ये है क्या आपके पास? आप ट्रैक करते हो इसको? यस, देखिए बेसिकली 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ज्यादा हम्म, बड़ा स्टॉक नहीं है, स्मॉल कैप कंपनी है। पैट हम्म, पोस्ट किया था 2.25 करोड़ के आसपास। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिस्की काउंटर है। इनफैक्ट चार्ट में भी देखेंगे लगातार नीचे ही आ रहा है। ऑलमोस्ट हम्म, 364 के आसपास का एक टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार नीचे आ रहा है। सो एक सपोर्ट लिया है 42 के आसपास रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि 40 एक आपके लिए पोटेंशियल स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ऐसा कोई होप मत देखिए आप कि स्टॉक ऐसे मल्टीबैगर होने वाला है, ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं। 400 करोड़ का कंपनी है, 2.25 करोड़ भी प्रॉफिट नहीं पोस्ट कर पाया और ठीक ठाक फंडामेंटल्स भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम का इशू भी रहता है। आप एक बार एग्जिट करके जाइए, कहीं पे भी उछाल मिलता है तो।
ठीक है, इन्होंने 4,000 शेयर लिए हुए थे वैसे 48 रुपए के भाव के, और 48 की बाइंग है, तो लॉस तो तो है। मुझे लगता है कि आपका 40 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 45.77 के आसपास चल रहा है, कभी भी 47 48 के आसपास अगर आपको मिलता है कॉस्ट टू कॉस्ट, थोड़ा बहुत आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और ऐसा कोई कंपनी के अंदर फंडामेंटली मैं कुछ ज्यादा देख नहीं पा रहा हूँ कि इसको आप बाई करके होल्ड करके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 400 करोड़ का ही कंपनी है, इसमें ज्यादा और इतना भी टर्नओवर सेल्स ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा इसमें से। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है गार्डन रीच पर। इसमें क्या करें सर? 2600 की खरीद है, कब तक 3100 जा सकता है ये? देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट एक थीम है डिफेंस, और इसका बाइंग सेलिंग जोन होना चाहिए एटलीस्ट 3450, और उसके बाद 3500 के आसपास जब टॉप करेगा उस टाइम पे सेल करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल आप शांत होके बैठ जाइए, नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए बने रहिए स्टॉक के साथ। और किसी को अगर फ्रेश बाय भी करना है तो इस जोन पे नहीं, 2550 के आसपास से करके जाना है, अभी बने रहिए। ठीक है, आइनॉक्स इंडिया, मुकेश कुमार जी का सवाल है सर। 1218 रुपए के रेट के कुछ शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आप एक शॉर्ट टर्म व्यू से आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1140 विल बी द स्टॉप लॉस। 1140 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, कभी भी हिट होता है निकल जाइए, और टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 1220-25 के आसपास, आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा जी। ठीक है, ये अभी अभी मूव मिला है क्या आइनॉक्स इंडिया पर? एक बार चार्ट दिखाना, पीसीआर टीम, जबरदस्त। ये तो प्रदीप भाई, ये तो अभी अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2-5 अभी अभी मूव आया है लास्ट 11:40 पे, अभी ऑलमोस्ट 11:41 हो रहा है। अभी अभी मूव आया है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मूव आपको एक बार 1220 से लेके 1225 तक लेके जा सकते हैं। तो एक बार आप वेट कीजिए, जैसे ही आपको 1220-25 का टारगेट आता हुआ दिखाई देंगे तो वैसे ही आप एग्जिट करके चले जाइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी, दर्शक ने पूछा सवाल, बड़ा टाइमली आ गया। हालांकि उन्होंने चैट पर तो थोड़ी पहले लिखा होगा, लेकिन टाइमली आ गया। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर SSWL, स्टील स्ट्रिप्स व्हील पर सर, इस पर आपका व्यू। 232 रुपए के लिए हुए हैं। एक हमारे दर्शक हैं, डेविड के नाम से आईडी बना हुआ है उनका। सर इसका ना 290 से चार्ट खराब हो चुका है, उसके बाद 250 से चार्ट खराब हो चुका है, और हमने बार बार डिस्कशन भी किया है। मैंने एग्रेसिवली इसको नेगेटिव व्यू दिया है, क्योंकि कंपनी का न्यूज़ फंडामेंटल कुछ और बात कर रहा है, टेक्निकली कुछ हम देख रहे हैं कि बार बार नीचे आ रहा है, तो इसीलिए मेरे को रहना ही नहीं है स्टॉक के साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और डाउन साइड है इसमें, तो इसीलिए करेंट जोन से एक बार एग्जिट करने का सलाह दूंगा मैं। और जो कि मैं 290 से बात कर रहा हूँ, 250 से 230 पे भी, 220 पे भी सेम व्यू दिया, अभी 193 160 पे भी सेम बात करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार इसमें से निकल जाना चाहिए। देखिए, व्हील्स के रिम बनाती है कंपनी, और इसका जो मेजर जो पोर्शन आता है ना, वो डोमेस्टिक मार्केट में जो इनके क्लाइंट्स हैं उसमें मारुति, हुंडई, होंडा हैं, और बाकी जो इनके हैवी जो ट्रक्स वगैरह में जो प्लेयर्स हैं वो दोनों ही हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स हैं। ट्रैक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, सोनालिका, एस्कॉर्ट्स, जेसीबी सभी से आता है। और टू व्हीलर्स में इनके सुजुकी स्कूटर्स वगैरह और हीरो मोटो जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। लेकिन जितना मुझे याद है, मैं इस कंपनी को काफ़ी समय पहले ज़्यादा ट्रैक किया करता था, उसमें इनका एक्सपोर्ट फ्रंट बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन अब इनका एक्सपोर्ट पार्ट केवल 13% है और डोमेस्टिक पार्ट 87% है। और यूएस से इनके 63% रेवेन्यू आता है और यूरोप से 32% रेवेन्यू आता है। एक समय पर इनके यूरोप से बहुत ऑर्डर आया करते थे, यूरोप का हिस्सा इनका पूरी एक्सपोर्ट बुक में काफ़ी हुआ करता था। लेकिन अब अगर ये ट्रेड डील वगैरह हो जाती हैं तो हो सकता है कि ये अपने अपने हिस्से को और थोड़ा सा एक्सपोर्ट फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग करें। तो ये थोड़ा सा जो प्ले है वो थोड़ा ट्रिकी है, चलता बहुत तेज़ है और गिरता भी बहुत तेज़ है। इस काउंटर की प्रवृत्ति ऐसी रही है। प्रदीप भाई, ये हाई बीटा काउंटर है अभी भी या नहीं है? मैं काफ़ी समय बाद देख रहा हूँ, आज कम से कम 2-3 साल बाद देख रहा हूँ इस काउंटर को। मुझे लगता है कि सर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेंड ना खराब हो चुका है। अब अच्छा। ट्रेंड मैं भी फंडामेंटल देखा है बहुत, लेकिन ट्रेंड खराब हुआ है उसके बाद मार्केट इतना ऊपर है। देखिए, इस मार्केट के रैली में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट ऊपर ना जाए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। सो कहीं ना कहीं वीकनेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। सो इसीलिए टेक्निकल चार्ट में इतना ज्यादा वीकनेस होने के कारण हम इसको बाई कॉल भी नहीं देंगे, और जिनके पास पोर्टफोलियो में है, हर एक उछाल में एग्जिट करने का प्लान आपको ढूंढना चाहिए।
लोग शिपिंग कॉरपोरेशन में भी फंस गए हैं प्रदीप भाई, क्योंकि यहाँ पर वैसे एक हमारे दर्शक हैं मिलन मोरे जी, 246 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने। अब ये काउंटर चल रहा है 233। चलो ये तो फिर भी रेंज में फंसे हुए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत सारे लोग तो और ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं। इसका पैटर्न कैसा दिख रहा है सर? ये पूछ रहे हैं क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न रीटेस्ट है बिफोर एनी अपसाइड? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप प्राइस के साइकोलॉजी को देखेंगे, बहुत टाइम से जब शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ऊपर जा रहा था उस टाइम पे एसीआई पार्टिसिपेट ही नहीं किया। रिसेंटली एक बार एक दिन 240 के आसपास ब्रेकआउट लगाया था, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। अगेन 240 के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद 275 278 तक भागा था। उसके बाद उसी एक दो दिन बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट खराब हुआ, फिर से 240 के आसपास विजिट किया। 240 इसके लिए स्टॉप लॉस था। 240 से अगेन आपको 268 265 आता हुआ दिखाई दिया। 260 से अगेन 230। सो कहीं ना कहीं आपको दो तरह का इन्वेस्टर्स यहाँ पे मिलेंगे, एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मुझे लगता है कि जो मोमेंटम था, मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म की तरफ आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। अगर आप अभी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो, या तो आप और भी आपके पास टाइम है, यू हैव टाइम एटलीस्ट 8 to 10 months, देन यू शुड वेट। नो इशू, 215 के आसपास आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होगा। इसमें और एक डिस्क्लेमर भी है, अगर आपने बाय किया है 250 260 के आसपास और 215 आपके लिए स्टॉप लॉस अलाउ नहीं करता है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि उस केस में आपको एग्जिट ही करने के बारे में सोचना चाहिए। आपका कहीं पे भी रिस्क ज्यादा हो रहा है, उस केस में आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए जी। ठीक है सर। एमडी मुख्तार अंसारी जी का सवाल है, पटेल रिटेल आईपीओ बेस बन रहा है क्या सर, प्ले करना चाहिए? पटेल रिटेल, हाँ जी, और अभी भी थोड़ा देखना है। अभी जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। मुझे लगता है कि ये जब जब 295 को क्रॉस करेगा तभी अभी तब हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। महेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, इनका सवाल है टेक्समैको रेल पर क्या करें सर? अभी बाय कर सकते हैं क्या? ये टेक्स मैको रेल सर, अभी मोटा मोटा रेल पे उतना ज़्यादा जो है ओवरऑल रेलवे काउंटर आप देखेंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। एक बजट में थीम हो सकता है कि रेलवे में कुछ मोमेंटम आए, लेकिन वो अभी भी चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस से भी कॉल्स आ रहा है, लेकिन चार्ट में अभी उतना मोमेंटम आज अभी तक तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का ही सलाह होगा अभी। ठीक है। अक्षय गुप्ता जी हैं, 40s पर पूछ रहे हैं सर, 952 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? एवरेज क्या रखें इस पे? क्या एवरेज, कुछ एवरेजिंग वगैरह कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कोई? देखिए, मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यूएशन होगा 820 के आसपास। तो एक बार देख लीजिए, मैं तो देख रहा हूँ 820 800 एक बढ़िया जोन रहेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत ऊपर गया है, प्राइस को करेक्ट होना है, तो अगर पॉसिबल है आप एक बार अभी निकल के अगेन आपको 820 800 के आसपास मिल सकता है। नहीं तो अभी आप बने रहिए। सेकंड जो आपका ख्वाहिश था कि मुझे एवरेज करना है, वो 820 के आसपास के आपको स्टार्ट करना है, लेकिन अभी तो नहीं। करेंट जोन से मैं 100 पॉइंट नीचे गिरावट देखता हूँ फोर्टिस हेल्थ केयर में। देन एक फेयर वैल्यूएशन होगा। देन मैं एक बार हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी ऐड करना पसंद करूंगा। कंपनी नो डाउट शानदार जबरदस्त कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन महंगा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। ठीक है। आबिद अहमद साहब पूछ रहे हैं टीएमपीवी टीएमसीवी सर, ये दोनों शेयर डिस्कस हो चुके हैं, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाके देखिए, दोनों शेयर डिस्कस हो चुके हैं। अपोलो टायर में शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहेगा? हसमुख जी हैं हमारे एक दर्शक। देखिए, मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगा। एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि अगर आप बने रहते हो इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको यहाँ पे 580 620 का टारगेट भी आते हुए दिखाई देंगे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 6 से 8 महीने का टाइम आप देते हो, तो मुझे लगता है कि 12 से 15% तो इजीली अपसाइड है। तो बिल्कुल बने रहिए। और बहुत सस्टेनेबल कंपनी है, फंडामेंटल भी इसका स्ट्रांग है, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें जी। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है संधार टेक पर 540 रुपए के लिए हुए हैं। कलिता 82 इनके नाम से आईडी बना हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट माई ऑल द ऑडियंस दैट, मतलब वो अपने नाम भी मेंशन कर दिया करें, आईडी पढ़ने में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सर। संधार टेक 540 का होल्ड या सेल सर?
मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, आप बने रहिए, एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप 512 के आसपास, अभी 554 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बने रहिए। नेक्स्ट आपको प्राइस मिलेंगे 605 एंड 10 के आसपास, तब जाके आपको शॉर्ट टर्म भी हुआ तो भी जाके बेचना है, लेकिन अभी बने रहिए, स्ट्रक्चर अच्छा है। नाम रीना जी का सवाल है, गोदावरी पावर का क्या करें सर? 274 का लिया हुआ है, 234 चल रहा है। प्रदीप भाई, इसमें थोड़ा नुकसान शुरू हो गया, वैसे ये काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है शेयर, अभी क्या करें? अगर आपने 240 से 250 270 कहीं पे भी बाई किया तो आपके लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है 225। 225 के नीचे कभी भी आता है तो आपको बेच देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 225 में मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अभी भी ये स्टॉप लॉस ब्रेक होने के आसपास आया है, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। 225 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जेड एस पठान, ये बोल रहे हैं प्रदीप जी आपका बड़े फ़ैन हैं, डीसीबी 152 रुपये के 1200 शेयर लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, या आगे के क्या टारगेट रखें? 183 के आसपास है, और मुझे लगता है कि एक बार आपको शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार प्रॉफिट बुक आपको कर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बार फेयर वैल्यूएशन अगर किसी को बाई करना है तो एक बार, अभी नहीं, 159 160 के आसपास है, लेकिन अभी आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, शॉर्ट टाइम में बहुत ऊपर आ चुका है। हिल्टन हिल्टन मेटल, ये 43 रुपये वाला, इस पर आपका व्यू? सोमा साहज जी का सवाल है सर। सर उससे पहले एक ब्रेकआउट आया, कॉल देना पसंद करूंगा। हाँ हाँ श्योर। कंपनी का नाम है महिंद्रा लाइफ स्पेस। सो ओके। अभी करंट उनसे बाय करने का सलाह रहेगा महिंद्रा लाइफ स्पेस पे, और अभी 415 416 के आसपास का प्राइस चल रहा है। पहला टारगेट रहेगा 422, और सेकंड टारगेट रहेगा इसमें ऑलमोस्ट 438 के आसपास। तो 422 और उसके बाद 438, ऑलमोस्ट 440 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो मोटा मोटा ऐसा आपको यहाँ पे व्यू रखना है। अगर आप अभी बाय करके जा रहे हो और आपको आज 1 से 2 दिन के लिए प्ले करना है तो 422 423 में कभी भी आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके जाना है। और अगर आप 7 से 8 दिन टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि 438 440 का प्राइस इजीली पॉसिबिलिटीज होगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि 404 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 404 विल बी द स्टॉप लॉस, और आप एक बार बाय करके जाइए। 404 रुपये का स्टॉप लॉस, 440 का टारगेट, 432 का पहला टारगेट, ये दो लेवल्स हैं जो कि आपको देखने हैं। तो 12 रुपये का स्टॉप लॉस है, 15 रुपये का पहला टारगेट आप मान लीजिए, और दूसरा टारगेट आप मान के चलो कि आपको 23 रुपये ऊपर का टारगेट मिलेगा। हालांकि अगर ऊपर चला गया तो प्रदीप भाई अभी हमारे साथ शो में हैं, इनसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ले लेंगे। अभी देखिए खिंचना शुरू हो गया शेयर, 417 रुपये 55 पैसे, अब ये हाई बन रहा है इस शेयर का यहाँ पर, और डेज हाई पर चल रहा है शेयर। और देखिए इस काउंटर पर जो बाइंग देखने के लिए मिल रही है वो करीब करीब आपको दिखेगी 10:30 बजे से। ये काउंटर अच्छी रेंज में आता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 402 रुपये से ये 415 रुपये तक 10:30 बजे से लेकर और 11 बजे तक आया है। उसके बाद अब इसमें एक अच्छी बाइंग हो चुकी है उस लेवल से 10:30 से 11:15 के बीच में। अब इसमें दूसरे लेवल का इसमें यहाँ पर तेजी आती हुई दिख रही है प्रदीप जी को। 432 का टारगेट, 416 का स्टॉप लॉस, और माफ़ कीजिएगा ये स्टॉप लॉस 416 का कर दीजिए, 404 का कर दीजिए, 416 का करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है सर। प्रदीप जी इस काउंटर पर आप थोड़ा सा अपडेट रखिएगा। सर सेकंड टारगेट मैंने बताया था 440 कह रहा हूँ जी, तो इसमें 438 440 पीसीआर टीम 432 के आगे ऑब्लिक डाल के 440 भी लिख दीजिए, ताकि दूसरा टारगेट दर्शकों को पता लग जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 440 का जो टारगेट है उसमें थोड़ा सा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट बिल्कुल टारगेट है प्रदीप भाई का 440 432, ये ठीक है सर। प्रदीप भाई बिल्कुल ठीक है। अब इस काउंटर को ट्रैक मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। अगले 7-8 मिनट तो अगर हम बात कर ही सकते हैं, और मैं शो के दौरान भी, अगले शो के दौरान भी इस काउंटर पर थोड़ा सा नज़र बना के रखूँगा। 1-2 सवाल और ले लेते हैं, या कुछ और ऐड करना चाहते हैं प्रदीप भाई इस काउंटर पर? नहीं ठीक है सर, और एक काउंटर में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है और आज चल भी रहा है, तो और एक कॉल मैं देना पसंद करूंगा। कंपनी हाँ का नाम है लक्स इंडस्ट्री।
देखिए ओके। लक्स इंडस्ट्री में भी मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, और ये मोमेंटम आपको 1285 तक आपको खींच के लेके जा सकता है। 1285 उसके बाद 1320 तक जाने के लिए एक बेस बना रहा है, तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। और आप 1285 उसके बाद 1320 1320 जाने के लिए रेडी है। एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा यहाँ पे। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1190। 1190 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है, और 1320 का रहेगा फाइनल टारगेट, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1285। 1285 और 1320, 1285 और 1320 और 1190 का स्टॉप लॉस, ये लक्स इंडस्ट्रीज़ में है। अब आप देख लीजिए 1320 का टारगेट, ये दूसरा टारगेट है। 1285 भी एक टारगेट है। काउंटर अभी पिछले मैं बोल सकता हूँ 11:20 से इस काउंटर पे रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है। 1190 से ये जो 1236 तक आया है, ये मूव पिछले करीब करीब आधा घंटे का ही है। प्रदीप भाई, ये कहाँ, मतलब ये अभी अभी पिछले आधा घंटे में ही चला है ये शेयर 5-6%। ये रिस्क तो नहीं है ये जो अभी पिछले आधा घंटे की जो कैंडल खड़ी हुई है इसमें? देखिए इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और जो ओनली फॉर हाई रिस्क ट्रेडर है उनके लिए ये कॉल है। बाकी अगर आप सेफ्टी मेंटेन करना चाहते हो तो ट्रेडिंग कॉल आपके नहीं, कभी भी हम जब इन्वेस्टमेंट पिक देते हो वो आपके लिए होगा। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और दोनों कॉल में ही आप पोजीशन बना के जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। लक्स इंडस्ट्रीज और महिंद्रा वाला जो शेयर बताया प्रदीप जी ने, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर 413 अब चल रहा है, तो इस काउंटर पर भी नज़र बनाकर रख सकते हैं।